समाचार अब तक, सत्य का साहस। आशीष जी, ये जो गणेश मूर्ति बैठाने के पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह ये कल्पना सूची की गणेश मूर्ति अभी बैठाना चाहिए करके? सर्वप्रथम मैं नागपुर के जनता को हमारे वर्धा रोड के राजा गणेश उत्सव मंडल की ओर से गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि गणेश मूर्ति को स्थापित करने की जो भावना मन में कैसे है, तो बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, बचपन में हमारी जो मित्र मंडली थी, मित्र मंडली को सभी एक सांस्कृतिक कार्य में हम लोग जब देखते थे कि नागपुर में सांस्कृतिक कार्य होते हैं, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती थी कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश में एकता अखंडता को हम लोग जारी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसा कि लोकमान्य तिलक जी ने हमारे देश को दी है गणेश स्थापना की, तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है। तो हम लोग ये भावना लेकर चलते हैं कि भाई अपने देश में एकता रहनी चाहिए, क्योंकि एकता अगर देश में रहेगी तो विश्व पटल पर आज जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, विश्व में आज जो हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एकता की देन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी समाज, सभी धर्म के लोग रहते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी गणेश मूर्ति जब हम स्थापित करते हैं तो उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। जैसा कि आज हमारा मंडप वाला भी अगर काम कर रहा है तो उसको रोजगार निर्मित हो रही है, उसके साथ में जो वर्कर काम कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, हमारे बैंड वालों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे कई माध्यम है कि जो गणेश उत्सव के तार जो जोड़ते हैं उससे रोजगार भी निर्मित होती है और हमारे देश को एकता का एक संदेश मिलता है। आशीष जी, ये गणेश उत्सव में अभी आपने क्या प्रण लिया? अभी 2024 चल रहा है और ये गणेश उत्सव में हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ आज एजुकेशन है। शिक्षा में अगर हम लोग अपने गरीब बच्चों को मदद कर सके, शिक्षा के माध्यम से अगर वो अपने देश का नाम रोशन कर सके, तो इससे बड़ी कोई सेवा होगी ऐसा मैं समझता हूँ। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर हमारे मंडल के माध्यम से, हमारे मित्र परिवार के माध्यम से, अगर जो बच्चे झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे बच्चों को अगर हम लोग शिक्षा के लिए मदद कर पाए तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। नरेंद्र जी, यही पूछना चाहता हूँ, ये जो गणेश आगमन हो गया, अभी गणेश चतुर्थी का आगमन हो गया है, गणेश फेस्टिवल अभी शुरू हो गया है। 10 दिन किस तरह का उपक्रम यहाँ पे रहेगा और गणेश मूर्ति बैठाने के पीछे का अभी क्या उद्देश्य है? ये देखिए, सबसे पहले नागपुर शहर वासियों को और प्रदेश के समस्त जो है नागरिकों को जो है गणेश उत्सव के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, लोकमान्य तिलक जी ने जो संकल्पना उस समय रखी थी कि भाई सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एकत्रित होकर के गणेश उत्सव को मनाएं, और उनका जो संकल्प था वो जन सामान्य को जोड़ने का था कि इस उत्सव के माध्यम से जो है सभी लोग एक दूसरे से आकर के ये उत्सव को मनाएं। और उन्हीं की संकल्पना को लेकर के जो है ये उत्सव हम लोग विगत 11 वर्षों से जो है हम लोग यहाँ पे चला रहे। और हर वर्ष जो है हमारा नया उपक्रम जो है हमारे वर्धा रोड के राजा गणेश उत्सव मंडल के माध्यम से जो है होता है। और इस 2024 में जो है हम लोगों ने जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने की चाहत है और वो पढ़ कर के जो है अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो ज़रूरत है, तो उन लोगों को जो है करीब हम लोगों ने 1000 बच्चों का टारगेट रखे है कि उनको पुस्तकों का वितरण, साथ साथ जो है पढ़ाई के साहित्य जो है
वो हम जो है देश के लोकप्रिय नेता नितिन जी गडकरी, इनके नेतृत्व में और उनके शुभ हस्ते जो है हम लोग ये उपक्रम इस वर्ष जो है 2024 में हम लोगों ने रखे। और शहरवासियों को मालूम है 2023 में भी हम लोगों ने उपक्रम रखा था। उस समय जो है महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रॉब्लम होता है, कैंसर से जो पीड़ित रहते हैं, उसका जो हम लोगों ने जांच शिविर रखा। और हमारा जो है प्रति वर्ष जो है हमारा एक सेवा संकल्प हम लोग जो है वर्धा रोड के राजा गणेश उत्सव के माध्यम से जो हम लोग एक रखते हैं। नरेंद्र जी, देशवासियों को क्या शुभ संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा गणेश बापा के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज जो है एक आप देख रहे कि चिकुनगुनिया जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो फैला हुआ है। गणेश बापा का आगमन हो गया है। चिकुनगुनिया से जो है विदर्भ और प्रदेश में लोग जूझ रहे, उनके चरणों में, बापा के चरणों में प्रार्थना है कि चिकुनगुनिया जो बीमारी आई है वो दूर हो और प्रदेश और देश में जो है खुशहाली का वातावरण बने, देश और ज़्यादा प्रगति करे और हमारा भारतवर्ष जो है विश्व में विश्व गुरु बन के उभरे। ये हम लोग जो है गणेश बापा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और ये उद्देश्य लेकर के जो है हमारा गणेश उत्सव जो है मंडल ये अपनी नए नए विचारों को लेकर के हम लोग चला रहे हैं।